Assalamu alaikum, dear students. Now we have to start the exercise 3.1 and exercise 3.1 को start करने से पहले I have to request for this that कि अगर किसी व्यूअर या स्टूडेंट ने कोर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक के साथ ही हमें इंकरेज हासिल होता है और इस इंकरेजमेंट की वजह से हम मजीद काम को बेहतर अंदाज में कर पाते हैं। नाउ अगर हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक देखें तो यहाँ पर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी। हमने यहाँ पर ए रेशो बी के मुताबिक इसको लिखना है, यानी डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं तो हमने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड एज अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में, यानी रेशो हमारे पास ए रेशो बी है तो इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ये ए ओवर बी है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है और इस रेशो फॉर्म में भी, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर ये सिंप्लीफाइड हो सकता है, अगर ये मजीद जिस तरह आप यहाँ पर देखें तो ये 750 है, ये 1250 है, तो ये यानी 10 पे डिवाइड होता है, 10 पे फिर 5 पे। तो इसी तरह हमने देखना है कि ये मजीद अगर डिवीजन हो सकती है तो हमने इसको डिवाइड करके तो सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। और सिंप्लीफाइड करके हमने उस फॉर्म में लिखना है जो मजीद आगे डिवाइड ना हो सके, फिर हमने उसको इस रेशो में एंड फ्रैक्शन में लिखना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में ₹750 एंड ₹1250। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं एंड सोल्यूशन के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं रेशो ऑफ ₹750 टू ₹1250। अब हम 750 को रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि 1250 है। अब अगर आप देखें तो ये 750 एंड 1250, अब ये दोनों अमाउंट जो है वो 0 और 0 यानी 10 पे डिवाइड होती हैं। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में 750 डिवाइडेड बाई 10 रेशो 1250 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा एंड देन हमारे पास 75 रेशो 125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो फिर ये 75 एंड 125 ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, मैं इसको 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये 5 1 5 एंड 5 25 15 आ जाएगा। इसी तरह 125 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 5 2 10 2 इधर 25 5 5 25, ठीक है। अब मजीद अगर हम इसको देखें तो ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है मजीद, और ये मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 एंड 5 5 25। अगर हम देखें तो 3 और 5 ये मजीद किसी पे डिवाइड नहीं हो सकते। 3 और 5 ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की कि ये मजीद किसी पर डिवाइड नहीं हो सकते। मैं लिख लेता हूं सबसे पहले जो रेशो फॉर्म है हमारे पास, रेशो फॉर्म वो कौन सी है 3:5 एंड इसी तरह फिर फ्रैक्शन फॉर्म वो हमारे पास है 3/5। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। अब आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर है और ये मीटर, लेकिन जब हम इसको फ्रैक्शन या रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो इनके यूनिट हमारे पास सेम होने चाहिए, लेकिन ये यूनिट हमारे पास सेम नहीं है। एक सेंटीमीटर है जो कि स्मॉल यूनिट है और मीटर लार्ज यूनिट है। तो बेहतर है कि अगर हमने इसको रेशो में लिखना है तो रेशो में लिखने के लिए हमने कन्वर्ट करना है यूनिट को स्मॉल यूनिट, क्योंकि अगर हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास डिवीजन का मैटर नहीं रहेगा। अगर मैं 3 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और इसको आगे सोल्व करना थोड़ा सा टफ होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो फिर इसको हम सिंपल सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। मैं क्या करता हूँ कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि अगर हमने लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह अगर हमने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ आना है तो हमने डिवाइड का फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। अब मीटर एक लार्ज यूनिट है और सेंटीमीटर एक स्मॉल यूनिट है, तो हमने अगर लार्ज से स्मॉल की तरफ आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि सेंटी 100 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। होपफुली जहां तक आपको ये बात समझ आ चुकी है। मैं इसको लिख लेता हूँ 450 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर।
देन हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। अब अगर हमने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 रेशो 300। तो अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाइड करना है तो ये जो 450 है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 पर, एंड इधर भी 300 है तो इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल हमारे पास आ जाएगा 45 रेशो 30। अब अगर हम देखें तो 45 और 30 ये 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको 5 पे डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं डाटा डिवाइडेड बाई 5 तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो अब 45 को अगर ये आप देखें तो ये 5 9 का 45 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, एंड 5 6 का 30, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो 9 और 6 ये 3 पे डिवाइड होते हैं, तो मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6। तो ये जो 3 और 2 है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है कि ये मजीद आगे सिंपल नहीं हो सकती, जिस वजह से हम ये 3 और 2 की को सेम एज इट इज रहने देंगे। तो हम अब लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रेशो फॉर्म है, रेशो फॉर्म वो है 3:2, एंड फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास है 3/2। इसके साथ ही ये क्वेश्चन जहां तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 4 किलोग्राम, एंड सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो इसके सोल्यूशन में सोल्यूशन इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम 750 ग्राम लिख सकते हैं। अब अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास किलोग्राम है और ये किलोग्राम के साथ ग्राम मौजूद, तो हमने ये किलोग्राम और ग्राम इनको हमने सेम यूनिट करना है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस आपको ये बात समझा चुका हूँ कि हमने लार्ज यूनिट को ही हमने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राम हमारे पास स्मॉल यूनिट है। तो अगर हमने लार्ज को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ। तो ये हमारे पास जो 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम को अगर मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4000, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, तो इस 4 किलोग्राम की जगह मैं 4000 ग्राम को लिखूँ। इसी तरह आप ये देखें तो ये हमारे पास 2 किलोग्राम है। अब 2 किलोग्राम को अगर मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब उसके साथ 750 ग्राम भी है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2000 प्लस 750, ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राम में है, तो इस किलोग्राम को भी जब हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये अमाउंट इस अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2750 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं साइड पे यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ कि जो 1 किलोग्राम है वो बराबर है 1000 ग्राम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सिंपल है कि अगर 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4000 ग्राम के। एंड इसी तरह अगर ये हमारे पास है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2750 ग्राम। ठीक है, तो इस अमाउंट को, ये वाली जो अमाउंट है, इस अमाउंट को मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास है 4000 रोमा, यहाँ पर सभी का ग्राम लिख लें, एंड ये हमारे पास 2750 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि रेशो ऑफ 4000 ग्राम टू 2750 ग्राम। तो ये हमारे पास रेशो फॉर्म में लिखा जाएगा 4000 रेशो 2750। अब आप देखें तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो ये बेहतर है कि मैं दोनों को 10 पे डिवाइड कर देता।
तो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 400 रेशो 275। अब ये जो 400 है ये मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है एंड 275 भी मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80। आप इसको बेशक कैलकुलेटर से कर लें। और ये जो 275 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 55 है। अब आप अगर गौर करें तो ये मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 5 5 3 30 16 रेशो 11। तो ये जो 16 और 11 है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है कि ये मजीद इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, यानी कि मजीद किसी पर भी इसको हम यानी 16 और 11 को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये मजीद सिंप्लीफाइड हो सके। तो 16 और 11 हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। लिहाजा अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास रेशो फॉर्म है, रेशो फॉर्म इज इक्वल टू 16 रेशो 11। एंड इसी की जो अगर फ्रैक्शन फॉर्म की बात करें तो फ्रैक्शन फॉर्म इज इक्वल टू 16 ओवर 11। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमारे पास 27 मिनट 30 सेकंड एंड सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है 1 आवर। तो इसके सोल्यूशन में सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं 27 मिनट 30 सेकंड कोमा एंड 1 आवर। अब अगर आप इसको गौर करें तो ये हमारे पास सिंपल मिनट एंड आवर है, तो हमने इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना सेम है। तो मैंने आपको प्रीवियस पहले भी ये समझा चुका हूँ कि हमने जो लार्ज यूनिट है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें तो आर हमारे पास लार्ज है और मिनट हमारे पास स्मॉल है और यहाँ पर सेकंड भी है, तो बेहतर है कि मैं सबसे स्मॉल यूनिट जो सेकंड है उसमें कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने आर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना एंड इसी तरह जो मिनट है उसको भी मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। फिर मैं इस टोटल अमाउंट को फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो हम जानते हैं सिंपल के जो 1 आवर है वो किसके बराबर होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। एंड 60 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं मजीद 60 के साथ, तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो 1 आवर जो है जो यहाँ पर है उसकी जगह हम लिखेंगे 3600 सेकंड। एंड ये जो 27 मिनट है अगर हम इसको देखें तो जो 27 मिनट, तो हम मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1620 सेकंड और साथ ही ये 30 सेकंड भी मौजूद है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 1620 मैं प्लस कर देता हूँ 30 सेकंड को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1650 यानी 1650 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अमाउंट है जो फ्रैक्शन है 27 मिनट 30 सेकंड उसकी जगह मैं लिखूंगा 1650 सेकंड। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम सिंपल पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो 1 आवर है इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये आप एक हिंट दे दें, उसके बाद आप इसको बेशक डायरेक्ट लिख दें कि जो 27 मिनट एंड 30 सेकंड है वो हमारे पास 1650 सेकंड के बराबर एंड जो 1 आवर है वो 3600 सेकंड के बराबर। आप इसके साथ अगर इसको स्टेप में लिखना चाहते हैं तो आप फर्दर यहाँ पर स्टेप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अब रेशो फॉर्म में लिख लेता हूँ। रेशो ऑफ 1650 सेकंड टू 3600 सेकंड। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 1650 रेशो 3600। अब अगर हम गौर करें तो ये दोनों अमाउंट 10 पे डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको 10 पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप बेशक जहाँ पे साथ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10, आप नहीं भी लिखते कि तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है डिवाइडेड बाई 10। मैं हर स्टेप के साथ नहीं लिख रहा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख देगा। ठीक है, तो अब ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 165 रेशो 360। अब अगर हम गौर करें तो 165 मजीद 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह 360 भी 5 पे, यानी दोनों को सेम अमाउंट पर हमने फ्रैक्शन के लिहाज से डिवाइड करना है, तो मैंने दोनों को 5 पर डिवाइड कर दिया। सो 165 बाई 5, तो ये हमारे पास हो गया 33 रेशो, और ये हमारे पास हो गया 360 बाई 5 72।
अब अगर आप गौर करें तो जो 33 है और 72 ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 रेशो, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 टू द 6 एंड 3 4 द 12 24। तो ये हमारे पास आ गया 11 एंड 24। अगर 11 एंड 24 को देखें तो ये मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये उसकी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को आगे हम रेशो और फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सो इसकी रेशो फॉर्म is equal to 11 ratio 24 and fraction form is equal to 11 over 24। इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।